Hello everyone. So once again, I welcome to all of you in my YouTube channel. So my dear friends, अभी जो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो 30 वीडियो चैलेंजेस है और इन 30 डेज के अंदर जो है मैं पर डे जो है वो एक वीडियो जो है वो मैं ऑनलाइन जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर जो है मैं डाल रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए हमारे बॉडी में सबसे बड़ा जो रीजन है किस चीज का, कि हमारा जो फैट बढ़ता है उस फैट के पीछे क्या रीजन है। और ऐसा हम अपनी जो क्रेविंग है, ओके, मैं आज इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि हमारे बॉडी में ज्यादा फैट और हम ज्यादा ओवरवेट, और जब हमारे बॉडी में एक्सेस से ज्यादा फैट होना शुरू हो जाता है और हम ओबीज कैटेगरी में जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं जाने के लिए, तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं वो ही मैं आप लोगों के ज्यादा शेयर करूंगा। उसके पीछे एक जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि हाउ टू कंट्रोल अवर फूड क्रेविंग। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि फूड क्रेविंग होती क्या है। क्रेविंग मतलब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि आपको क्या करना है, वो चीज खानी खानी है, मीन्स कि आपको वो खाना है, राइट। दैट इज कॉल्ड बी अ फूड क्रेविंग। हम इसी के बारे में आज पूरा ये जो वीडियो है वो होने वाला है। तो वंस अगेन मैं ये चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो पे जो है आप एंड तक बने रहिए और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड जो है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि मैं डिस्क्रिप्शन के, मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पे आप मेरी पूरी डिटेल ले सकते हो। इफ यू वांट टू ज्वाइन विद मी एज अ बिजनेस वेलनेस कोच, आप मेरे साथ जो है वो एसोसिएट हो सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर मैं अपने इस चैनल के ऊपर जो है बिजनेस से रिलेटेड जो है बहुत सारी चीजें जो है वो वीडियोज जो है वो मैं शेयर करूंगा। ओके, तो मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, सो विदाउट वेस्ट एंड टाइम लेट्स टेक अ जंप ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीनिंग ऑफ फूड क्रेविंग। देखिए मेन चीज क्या है, फूड क्रेविंग क्या होता है। फूड क्रेविंग का मतलब है कि ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर जो हम लोगों को क्या करती है कि हमें भूख जो है वो हमें लगाती है, ठीक है, कि नहीं यार मेरी फेवरेट चीज है जो मैंने ये खानी खानी है। और जब भी हमें ये चीज महसूस होती है तो हमारा मेन सबसे मन करता है पहले कि हम स्वीट खाएं, कोई मीठा खाएं, कुछ साल्टी, ठीक है, कुछ साल्टी चीजें जो होती हैं वो हमारे माइंड में आती है, कुछ मैं इस तरह की चीज खाऊं, ठीक है, ऑयली खाने के लिए मन करता है, ठीक है, स्पाइसी हो गया। और ट्रिगर फूड जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा जो फूड है वो ट्रिगर फूड है, ठीक है, जिसका हमारे को खाने का मन करता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो एक फूड फूड क्रेविंग है वो हम लोगों को क्या करता है कि एक लालसा पैदा करता है हमारे मन के अंदर कि नहीं मुझे ये चीज खानी खानी है। सम टाइम क्या होता है, हम टीवी में कोई एड देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखा, तो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि चलो हम ये इसको मंगवा लेते हैं, ठीक है, खाने का मन करता है। बट कई बार क्या होता है कि आप घर में बैठे हो और आपका ना बस बैठे बैठे आपका मन बन रहा है, ओके, कि नहीं चलो स्विगी में या कहीं और जगह से, या अगर हम शहर में रहते हैं तो ये सारी चीज जोमेटो हो गए तो वहां से हम लोग क्या ऑर्डर कर देते हैं, पिज्जा बर्गर वट एवर। ओके, मैं आप लोगों के पीछे ना एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या है, ठीक है। जो बात करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। और जो हमारा ग्लैंड है, जैसे इसमें है मैंने लिखा हुआ है 11 सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसका हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये वन टू वन कनेक्टेड रहते हैं। मैं इन सबको जो है वो अभी पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको एक मेन चीज बताना चाहता हूँ कि एक एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका ये एक हार्मोन भी है, ठीक है। ये क्या, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एंडोक्राइन क्या करता है, हमारा सिस्टम जो हमारा ये है इस बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो भी, मान लीजिए आपका टैप है, ठीक है, आपने टैप को ऑन किया, ठीक है, ऑन करने के बाद क्या है कि वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है। जो भी चीज है हमारी बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली सीक्रेट करती है, राइट। जो भी हम खाते हैं पीते हैं वट एवर, जो हमारे चीजें होती हैं वो इसी से रिलेटेड होती है। और दूसरा होता है हमारा एक्सोक्राइन, वो हम बाद में, एक्सोक्राइन का मतलब कि एक पाइप लगा के कहीं ना कहीं जो है वो उसको ज्वाइंट करवाना, ये सारी चीज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। बट मैं वहां पे उस चीज को नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एंडोक्राइन के सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, ये क्या होता है कि ये जितने भी हमारे जो हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, बट एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा
हमारे किस चीज से रिलेटेड है कि हमारे ये जब इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे जो ब्रेन में जैसे हाइपोथैलेमस होता है, तो इसको ना मैसेज सेंड करता है ये, ठीक है? मैसेज सेंड करने का काम करता है, ठीक है? कि मुझे इतनी जो है भूख लग रही है, मुझे इतना जो है जिसको हम कह सकते हैं कि मैंने ये खाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। अब हमारी बॉडी को ना जिस तरह मैं एक बताऊँ कार होती है, तो कार में एक ना फ्यूल इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है? तो उसके अंदर कितना फ्यूल है, कितना नहीं है, ठीक है? तो वो इंडिकेट करता रहता है। सिमिलरली ना हमारी बॉडी के अंदर भी ना ऐसे हार्मोन होते हैं, जिनको हम गैरेलिन और लेप्टिन हार्मोन बोलते हैं, राइट? तो जो गैरेलिन और लेप्टिन हार्मोन है, इनका क्या रोल रहता है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो गैरलिन हार्मोन है वो क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, हंगर हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है? कि जब हमें भूख लगेगी तो ये हमें क्या करेगा, बता देगा कि मेरा सिग्नल देगा, मेरा जो ये है पेट का जो है इससे रिलेटेड है ये, तो मुझे भूख लगी है कि मुझे क्या खाना है, ठीक है? तो ये हमें सिग्नल देते हैं हमारे माइंड को, ठीक है? कि नहीं मुझे भूख जो है वो लगना शुरू हो गई है। बट सिमिलरली वहाँ पे अगर हम बात करें एक ना लेप्टिन हार्मोन होता है। लेप्टिन हार्मोन क्या होता है कि ये हमारे ना अनसैटिस्फाई हंगर को फील करवाता है और अनसैटिस्फाई हंगर जब हमारी होती है, तो ये क्या होएगा जब ये हमारी बॉडी के अंदर डिसबैलेंस होएगा, अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है? तो क्या होएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा कि वो मुझे भूख लगती ही रहेगी, ठीक है? भूख लगती रहेगी मतलब मैं कुछ भी खाता रहूँगा, ठीक है? मेरा मन कर रहा है कि मैं ये चीज़ खा लूँ, मैं वो खा लूँ, वो कुछ भी खाने के लिए बोलेगी। ठीक है? तो लेप्टिन जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके बॉडी में जो फैट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता बिकॉज़ ये जो हार्मोन्स होते हैं जब ये डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको एक बताऊँ कि लेप्टिन हार्मोन जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो किस तरह से है। इसको अगर हम लोगों ने सही रखना है या सही तरीके से चाहें कि हम लोग ठीक रहें, तो आपको 6 से 8 घंटे जो है वो एक बेटर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? वाटर इनटेक कितना आप कर रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मैनेज करनी होती है हम लोगों को अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल के अंदर। अब मैं बात बताता हूँ कि एक रोल क्या है? ठीक है। देखिए, वुमेन्स के अंदर अगर आप देखेंगे, तो जब प्रेग्नेंसी में होता है, तो वुमन प्रेग्नेंसी में कुछ चीज़ें खाने को मन करता है। वो एक अलग इश्यू है, उसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट, ओके? कि उनकी हंगर भी जो है वो मन करता है ये चीज़ें खाने के लिए, तो वो एक अलग है, वो सही है। बट अगर वो ज़्यादा है, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट मीन्स कि उनकी बॉडी में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ जो है वो इम्बैलेंस है। तो मेक श्योर कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए और डॉक्टर का एक कंसल्टेंट चलता है, तो उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ गट हेल्थ। देखिए, हमारे गट को हेल्थ को भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो गट है ना, वो ही सारी चीज़ें जो है अगर देखिए हम जो चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है? अगर हमारा खाने को बार-बार मन कर रहा है, मेरे को फूड क्रेविंग हो रही है कि नहीं मैं ये साल्टी खा लूँ, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर शेयर किया आपके स्वीट खा लूँ, ऑयली खा लूँ, स्पाइसी खा लूँ। उसके पीछे ना रीज़न क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी गट की जो हेल्थ है, डाइजेस्ट सिस्टम में क्या होता है, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बहुत कम रहते हैं, ओके? और बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिससे क्या होता है सम टाइम हमारा मूड स्विंगिंग की वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिएंट हैं वो टोटली डिफीक्ट हो चुके होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो बहुत जैसे आलसपन आना, थकान महसूस करना, ठीक है? ये कुछ चीज़ें जो है मूड स्विंग हो जाना 1 मिनट में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके पीछे रीज़न यही होता है। कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है? तो देखिए, अभी हम यही बात करेंगे कि जैसे अभी गुड न्यूट्रिशन का क्या रोल रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि हमें 28 जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ठीक है ना? एसेंशियल जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक छोटी-सी और बात बताता हूँ कि देखिए जब हमारी बॉडी के अंदर ये जो जैसे हमारी क्रेविंग बढ़ती है तो रीज़न क्या स्टार्ट हो जाता है हमारे को फूड क्रेविंग जो बढ़ती है। मैं अभी एक-एक करके आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज़ करो कि आपको चॉकलेट खाने का मन करता है। कई बार कहते हैं ना कि हम चलो कुछ खा लें, चॉकलेट खा लें, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है ना मैग्नीशियम जो होता है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है।
डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके हमारी बॉडी में 300 टू 350 ग्राम जो मैग्नीशियम चाहिए होता है। सम टाइम क्या होता है आपको मीठा खाने का क्रेविंग होता है कि नहीं यार मैं मीठा खा लूं। तो मीठा जब आपको जब ये मन करता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोमियम और फास्फोरस जो होता है उसकी कमी होना महसूस होती है। तब जाके वो मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ न्यूट्रिशन जो है जो हमारे विटामिन जो मेन ये जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो जब हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं, इनका रीज़न ही यही है सबसे बड़ी बात है, ठीक है? वो मैं लास्ट वाले पॉइंट पे आऊँगा, इनका रीज़न ये है कि जब हमारी बॉडी में डिफेक्ट होना शुरू होते हैं, तो हमें ये दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। जैसे कई बार आपको मन करता है कि सवेरे उठ के ब्रेड खाने को मन कर रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, ठीक है? हमारे खाने में जो होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है, तो हमें ये न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है। उसके बाद हमारे को ऑयली स्नैक्स खाने का मन बहुत करता है, ठीक है? तो ऑयली स्नैक्स में क्या होता है कि आपका कैल्शियम डिफिक्ट है, इसका मतलब कि आपको कैल्शियम की उसमें दिक्कत है, ठीक है? इस तरह से हमारा मन करता है कि नहीं यार टी और कॉफ़ी जो है वो कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पीते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है? तो टी और कॉफ़ी क्या होता है उसमें फास्फोरस हो गया, फिर आयरन हो गया, ठीक है? फिर ये इस तरह की जो है ये न्यूट्रिएंट जो है उसमें कम होते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो ये क्रेविंग की जो लालसा होती है वो बढ़ती जाती है कि नहीं मैंने चाय पीनी है, चाय पीनी है, ठीक है? इस तरह से जो लोग ना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं आपने देखा होगा, ठीक है? दारू पीते हैं, तो उसके बाद उनमें क्या होता है कि एक तो प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है, उसके बाद कैल्शियम की बहुत ज़्यादा और इनके ग्लूटामाइन होता है वो उसमें कम होना शुरू हो जाता है। ये वाला न्यूट्रिएंट जो है वो कम होना कम होना शुरू हो जाता है। ये पोषक तत्व जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर कई बार देखो ना कुछ लोग होता है आइसक्रीम खाने का आइस क्यूब ठंड खाने का कई लोग खाते हैं, ठीक है? तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि आयरन की कमी हो जाती है, ओके? सिमिलरली अगर हम बात करें कि जैसे सम टाइम साल्टी फूड खाने का मन करता है कि मैं साल्टी खाऊँ, तो क्लोराइड होता है, उसकी कमी हो जाती है, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक्स जब हम लोग पीते हैं, तो उसमें मैंगनीज़ की कमी होती है कि नहीं यार चल कोल्ड ड्रिंक पी लें, ठीक है? इसी तरह से ना जब हम लोग ओवर ईटिंग करते जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है? अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रोटीन का जो मेन सोर्स होता है, वो वही होता है, राइट? ओके, अच्छे वाले अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? जब उनके एक मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि एक टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड होता है, ठीक है? जो हमारी बॉडी में जब कम होना शुरू हो जाता है तो हमारे को ओवरवेट हमें पता नहीं चलता कि हम क्या खाना खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ओके? सो दिस इज़ द थिंग और इसी तरह से अगर हम बात करें कि पुअर एपेटाइट का मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ खाता हूँ, पर मेरे को लगता ही नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है? तो उसके अंदर भी क्या होता है कि ये पूरा इम्बैलेंस होता है, न्यूट्रिएंट कोई ना कोई जो है वो कमी रहती है। ज उसमें जो कमी होती है वो जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी12, विटामिन बी3 ये सारी जो है उसके अंदर कमियाँ रहती हैं, जिसकी वजह से उसको ये भूख तो खाता तो है बट उसको बॉडी में लगता नहीं है, राइट? द नेक्स्ट वन इज़ डर्ट एंड क्ले आपने कुछ देखा हो कुछ लोग होते हैं, कुछ ना कुछ डर्ट और क्ले कुछ खाते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो क्या होता है विटामिन बी12 का होता है, ठीक है? उसके अंदर वो कमी होती है और आयरन की कमी होती है जिसकी वजह से वो चीज़ें खाते हैं। सो ये जो है ये कुछ हमारे क्रेविंग हैं और मैं आपको ये बात करूँगा कि अगर इफ यू वांट टू अवॉइड दिस क्रेविंग, ठीक है? तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? बात तो ये आती है क्वेश्चन ही आता है हमारे पास कि हम इसको हमने ये तो बता दिया ये क्रेविंग होती क्या है? ठीक है, ये हमने थोड़ा साइंटिफिकली वे से भी हमने सारा समझ लिया। बट रीज़न क्या है कि हम इसको अवॉइड कैसे करें? तो एटलीस्ट आपको 3 से मतलब ढ साढ़े 3 लीटर वाटर जो है वो डेली आपको इनटेक करना है, राइट? और अगर हो सके तो आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में अगर हो सके अगर आप जिम जाते हो तो बहुत बढ़िया है, योगा करते हो बहुत बढ़िया है, मेडिटेशन अगर कर सकते हो तो आप कर सकते हो बहुत बढ़िया है, वो भी आप 1 दिन के अंदर 20 मिनट्स आप थोड़ा मेडिटेशन के लिए लगाइए, ओके? एंड सेकंड थिंग क्या है कि आप स्टार्टिंग करिए स्टेप्स 3000 स्टेप्स से स्टार्ट करिए फिर 5000 से होकर 10000 स्टेप्स जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फिजिकली मूवमेंट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके और न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट लीजिए ठीक है और सबसे बड़ी बात क्या है न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि अपनी जो फैमिली में एक चीज जो है वो ऐड करिए विटामिन बी जो है विटामिन बी जो फैमिली है वो पूरी आपके खाने के अंदर ऐड होनी चाहिए बट माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में ये जो चीजें हैं वो डिफिक्ट हो चुकी हैं ठीक है नहीं है
क्योंकि हमारा जो फूड डिप्लेटेड ऑफ न्यूट्रिएंट है वो टोटली चेंज हो चुका है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये रीजन है जो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग। आज हमारा ग्रोइंग का जो है, यानी पेस्टिसाइड के बिना तो हमारा खेती हो ही नहीं रही है। जिससे हमारी जो टोटल अर्थ है वो भी थोड़ा सा पेस्टिसाइड हो चुकी है। ठीक है, स्टोरिंग का, रख रखाव का जो तरीका है वो अब टोटली ही चेंज है। क्योंकि देखिए, आज जो भी आप दूध या कुछ भी आप खा रहे हो ना, उनके अंदर भी गाय हो गया, भैंस हो गया, जिसका हम दूध पी रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या है, इंजेक्ट किए जा रहे हैं, हार्मोन्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप एक बात ये सोचिए कि आज से 30-35 साल पहले जो सेब आप खाते थे उसके अंदर जो न्यूट्रेंट वैल्यू थी ना, वो न्यूट्रेंट वैल्यू टोटली टोटली खत्म हो चुकी है। राइट, राइट। तो इस तरह से स्टोरिंग का जो तरीका है वो भी खत्म हो गया, और कुकिंग जो है ना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुकिंग का मतलब कि हमारे घर का जो खाना है उसके अंदर देखिए, एक तो आपने पहले पेस्टिसाइड आपका पूरा खाना हो चुका है, फिर उसका स्टोरिंग के अंदर भी उसको पेस्टिसाइड लगा। जब आप उसको घर में लेके आ रहे हो, जब उसको कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो कुकिंग करने में क्या है, हाई फ्लेमेबल पे हो रहा है, लो फ्लेमेबल पे, मतलब बहुत सारी उसके अंदर फिर आप डाल रहे हो, मसाले डाल रहे हो, अलग-अलग तरह की चीज़ें कर रहे हो, तो उसके अंदर सिर्फ़ अपने पौष्टिक भोजन को, मतलब अच्छा पौष्टिक बनाने के लिए उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो तो टोटली ज़ीरो हो गई है, राइट? सो मैं तो स्पेशली ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, या न्यूट्रिशन बेस अगर आपका सप्लीमेंट है, तो वो वहीं से ही पूरी की जा सकती है, बिकॉज़ कहीं पे भी जो है वो प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं कि वो है ही नहीं है, और कहाँ से आप उसको कंप्लीट करो। आज के दूध में जो 30 साल पहले का दूध था और आज के दूध में जो है वो बात कहाँ है। ओके, सो इन ये जो चीज़ें हैं इनकी वज़ह से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है हर चीज़ जो इम्बैलेंस हो रही है, फैट, ओवरवेट, ओबीज़ कैटेगरी में जो लोग हो रहे हैं, जो हमारे को बीमारियाँ की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? ये इसी के पीछे रीज़न है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये आपको वैल्यूएबल वीडियो लगा होगा और मैंने एक अच्छी वैल्यू देने की कोशिश की है। ओके, वन्स अगेन, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा है और अगर मेरे को ये आपकी ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, ओके, तो मेरे इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करिए, और शेयर और कमेंट तो करिए अगर आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप मेरे साथ जो है बिजनेस एज अ हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। ओके, और जो ग्रुप के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप वो सारी की सारी डिटेल मिल सकती है। सो थैंक यू सो वेरी मच, मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने आ रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा कंटेंट लेके। सो टिल देन, बाय बाय।